मेरी पत्नी ये अपने आशिक के साथ पकड़ाया गया है रंगे हाथ रूम के अंदर में। हमारी छोटी छोटी जो बेटी है 10 महीना से ये अपने आशिक के साथ रह रहे हैं। प्रशासन के साथ हमने अभी पकड़ा है इसको। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनी और आप देख रहे हैं आनी ऑफिशियल। दोस्तों, आजकल ये प्यार और धोखा बहुत ज्यादा हो रहा है। दूसरों की पत्नियां किसी और से प्यार कर रही हैं, उनके साथ फिजिकल रिलेशन बना रही हैं। पति को पता चलता है तो फिर सोशल मीडिया पे वीडियो देखने के लिए मिलता है। आपको होता है कि नहीं होता है? और पत्नी जो एक गलती कर रही है उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं होती। वो ये बोलती है तो क्या हुआ, क्या हुआ, छोड़ दो, जाने दो, आराम से बात करते हैं, कैमरा बंद करो, आराम से बात करते हैं, इतना मत उछलो, क्या हो गया अगर मैंने कर लिया तो, कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो, बहुत आराम से। और वो बोलता है चलो बाहर आके बात करो, तो कपड़े पहनते हुए बाकायदा वो सामने आती है। मेरे पास ऐसे वीडियोस है, मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए, हम तो दुकान में काम कर रहे थे। हमको किसी तरीका से किसी को फोन किया, हमको ऐसा ऐसा बात, तो हम आए तो हम जो अपना आदमी को लेकर आए। इससे पहले भी 11 साढ़े 11 बजे रात में आए तो 2 मिनट के लिए मिस हो गया। तो उस समय हम उसका नज़र में रख रहे थे इसको। किसी तरीका से हमको इन्फॉर्मेशन मिला, जो हम आए तो अचानक रेड हैंड जो है हम इसको देख रहे बिस्तर पे, दोनों साड़ी। लोग ऐसा कैसे कर देते हैं? अक्सर महिलाएं अपने पतियों को चीट क्यों करती हैं? क्यों वो किसी गैर मर्द के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाती हैं? आज का टॉपिक यही होने वाला है। इस वीडियो को पूरा जरूर से देखना और समझना, और उसके बाद ही मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जब किसी आदमी के साथ में ऐसा होता है ना, तो उसकी जो भावना होती है ना, बहुत खराब हो जाती है। बहुत अपने आप को टूटा हुआ महसूस करता है। ऐसा लगता है किसी ने उसको ठग लिया। किसी ने क्या, उसकी पत्नी ने ही उसको ठग लिया। वो अपनी ही शर्मों में, अपनी ही नजरों में गिर जाता है। जैसे कि अब खुद को दोषी ठहराना बंद करें। दोस्तों, जब किसी पुरुष की पत्नी पराये मर्द से कोई या किसी प्रकार का संबंध रखती है, तो ऐसे में अक्सर पुरुष खुद को दोष देने लगते हैं। क्या मैं अच्छा पति नहीं था, या क्या मुझ में कोई कमी थी? लेकिन सच ये है कि किसी व्यक्ति का चरित्र और उसका निर्णय, उसके अपने सोच, उसके अपने होते हैं। अगर आपकी पत्नी ने किसी और से संबंध बनाए तो ये उसकी पसंद और उसकी जिम्मेदारी थी, ना कि आपकी कोई गलती। जितना जल्दी हो इस पर ध्यान दें। आप पहले परिस्थिति को गहराई से समझें, अपने आप को दोष ना दें। देखिए दोस्तों, हर रिश्ते में समस्याएं होती हैं, झगड़े होते हैं, लेकिन जब कोई साथी विवाह के बाहर किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध बनाता है तो इसके कई कारण हो सकते हैं। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जैसे कि भावनात्मक या शारीरिक असंतोष हो सकता है कि रिश्ते में भावनात्मक या शारीरिक जुड़ाव की कमी उनको महसूस हो रही थी, इसीलिए उन्होंने किसी और के साथ में संबंध बनाए। आपसी संवाद की कमी, कई बार आप एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हो, समय नहीं होता। कई बार पति पत्नी के बीच सही संवाद नहीं होने से भी दूरियां बढ़ जाती हैं। दोस्तों, व्यक्तिगत प्राथमिकताएं क्या होती हैं? जैसे कि कुछ लोग किसी एक रिश्ते में बंधे रहना नहीं चाहते। बहुत से लोगों की अपनी सोच होती है, ये उनकी व्यक्तिगत पसंद हो सकती है। जैसे कि मैंने कहा, अपनी सोच होती है। कुछ मामलों में बाहरी प्रभाव, जैसे गलत संगति, सामाजिक दबाव या नई रोमांचक परिस्थितियां किसी को अपने रिश्ते से भटकाने का काम करती हैं या कारण बन सकती हैं। बस आप अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें। अक्सर ऐसा होता है। अभी जो मुस्कान केस हुआ उसमें भी तो यही हुआ, उसने पति को ही तो धोखा दिया। धोखा मिलने के बाद कई पुरुष खुद को कमजोर समझते हैं, असहाय या बेकार महसूस करने लगते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, याद रखें, आप वही हैं जो पहले थे, एक सम्मानित, मेहनती और ईमानदार व्यक्ति। किसी और की गलतियों को अपने आत्मसम्मान पर हावी मत होने दो। जो आपकी पत्नी ने किया वो उसकी गलती है, और साथ ही खुद को दोष देने से बचे। जब ऐसी स्थिति आती है तो कई पुरुष खुद को दोषी मानने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी गलती की वजह से उनकी पत्नी ने ऐसा किया। लेकिन ये समझना जरूरी है कि किसी व्यक्ति का अपना निर्णय उसके खुद के विचारों और मूल्यों पर निर्भर करता है। अगर पत्नी ने ये कदम उठाया है तो इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से पति पर डालना सही नहीं होगा। औरतें बोलती तुम्हारी वजह से मैंने ये किया। आप अपनी भावनाओं को काबू में रखें। क्रोध, दुख और बदले की भावना स्वाभाविक है। कई बार बदले में भी महिलाएं ऐसा कर जाती हैं, लेकिन इन पर नियंत्रण रखना ही सच्ची शक्ति है। दोस्तों,
संयम और समझदारी से सोचें कि अब आपको क्या करना चाहिए। देखिए, महिलाओं को ऐसे नहीं करना चाहिए। रिश्ते को सुधारने की आपको कोशिश करनी चाहिए या इसे खत्म करके अपने आत्मसम्मान को बचाना चाहिए। कई बार अगर आपसे गलती हो भी जाती है, आपकी पत्नी ऐसा कर भी देती, तो पहले आप अपने आत्मसम्मान को देखें। धोखा मिलने पर स्वाभाविक रूप से गुस्सा आना, दुख और असुरक्षा महसूस होती है, लेकिन आवेश में आकर कोई कठोर कदम ना उठाएं। आप अपने विचारों को व्यवस्थित करें, उनके बारे में सोचें और शांत मन से सोचें कि अब आगे क्या करना है। दोस्तों, आप खुद को विकसित करें। देखिए, धोखा जीवन का अंत नहीं होता है, बल्कि ये एक नया अध्याय शुरू करने का मौका हो सकता है। आप अपने करियर, अपने फिटनेस पर ध्यान दे सकते हैं, नई स्किल्स सीख सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। बहुत ज़रूरी है दोस्तों, आत्मविश्लेषण करें और जानें कि आपको किस तरह के रिश्ते की ज़रूरत है। संवाद करें और सच को जानें कि भाई ऐसा आपकी पत्नी ने क्यों किया। अपने आप को दोषी मत दो और इस स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण है कि आपसी बातचीत से ये समझने की पूरी तरीके से कोशिश करें कि ऐसा क्यों हुआ। क्या रिश्ते में कोई समस्या थी जिसे समय रहते हल किया जा सकता था? क्या आपकी पत्नी को अपने किए का पछतावा है या वो इसे सही मानती है? क्या ये उनकी एक बार की गलती थी या फिर ये कोई लंबे समय से चल रही स्थिति है? इस पर भी सोचना बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, आप सही निर्णय लें, सही सोचें। बिना जल्दबाजी के धोखा मिलने पर आवेश में आकर कोई बड़ा निर्णय लेना उचित नहीं होता है। जल्दबाजी में कोई भी काम करना। शांत मन से सोचें, क्या इस रिश्ते में सुधार की गुंजाइश है? क्या आपकी पत्नी को अपनी गलती का एहसास है और क्या वो इसे सुधारना चाहती है? इस पर भी तो ध्यान दें। या फिर ये रिश्ता अब आगे नहीं बढ़ सकता या वो नहीं बढ़ाना चाहती। दोस्तों, अगर आपका रिश्ता खत्म करना ही सही निर्णय है, सही चीज है, तो उसे स्वीकारें और अपने जीवन को नई दिशा दें। देखिए दोस्तों, खुद को बेहतर बनाने पर आपको ध्यान देना होगा। आपको नए अवसर तलाशने होंगे। आपको आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान से भरी जिंदगी जीनी होगी। साथ ही समाधान की दिशा में सोचें जहां आपका अच्छा हो सके। दोस्तों, हर स्थिति में दो स्वाभाविक समाधान होते हैं। पहली, आप अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपकी पत्नी ने ऐसा कुछ कर भी दिया है, वो चाहती है कि उनसे गलती हो गई है, यदि दोनों साथी रिश्ते को बचाना चाहते हैं और विश्वास को फिर से स्थापित करने के लिए तैयार हैं, तो आप खुलकर आपस में बातचीत कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर काउंसलिंग का सहारा ले सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, आप उस चीज को सॉल्व नहीं कर पाते हो। दूसरी बात, आप अपने रिश्ते को समाप्त करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। देखिए, अगर रिश्ता इतना बिगड़ चुका है कि उसे सुधारना संभव नहीं है या पत्नी अपने निर्णय पर अड़ी हुई है कि उसके आपके साथ रहना ही नहीं है, तो अलग होने का फैसला भी लिया जा सकता है। बस आप खुद को मजबूत बनाए रखें। चाहे आप किसी भी निर्णय पर पहुंचे, आपकी कोई भी सोच हो, ये महत्वपूर्ण है कि आप अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को मजबूत रखें। अभी जो हुआ मुस्कान केस में, पति उससे डिवोर्स चाह रहा था, बट उसने डिवोर्स नहीं दिया, उसे खत्म कर दिया। ऐसे मोड़ पर ना लाएं अपने रिश्ते को। अपने करियर, सेहत और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दें। परिवार और दोस्तों से समर्थन लें। अगर जरूरत हो तो काउंसलर या किसी समझदार व्यक्ति से बात करें। देखिए दोस्तों, धोखा अंत नहीं। अगर आपको किसी ने धोखा दिया तो वो आपकी जिंदगी का अंत नहीं है, आपके लिए एक नया मोड़ है। किसी और की गलतियों से खुद को मत तोड़िए। आपकी जिंदगी, आपका आत्मसम्मान और आपकी खुशियां सबसे जरूरी है। जो हुआ उसे सबक समझे, लेकिन खुद को कभी कमजोर मत समझे। आप अपने जीवन के नायक हैं, हीरो हैं। आप अपनी जिंदगी के हीरो हैं। इसे अपने अनुसार गढ़िए और आगे बढ़िए। अपने अनुसार जियो अपना जीवन। अगर व्यक्ति का किसी और व्यक्ति से संबंध बनाना एक गलती थी, तो क्या उसे सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए या फिर ये रिश्ता खत्म करके आगे बढ़ना चाहिए? ये पूरी तरह से परिस्थितियों और दोनों साथियों की मानसिकता पर निर्भर करता है। अगर आपके साथी से कोई गलती हो गई है और वो उसे पश्चाताप कर रहा है, तो उसे मौका दे देना चाहिए। दोस्तों, निष्पक्ष रूप से सोचें, सही निर्णय लें और अपने आत्मसम्मान को और खुशियों को प्राथमिकता दें। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि
आपके साथ रहते रहते भी पत्नी का किसी और से अफेयर हो जाता है, उनका फिजिकली उनके साथ में अटैचमेंट हो जाता है, और जब आपको पता चलता है तो आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हो, आपके हाथ पैर फूल जाते हैं, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, और खुद से ही आप ये सवाल करते हो, क्या मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया? क्या मैंने इसके लिए वो सब नहीं किया जो ये चाहती थी? क्या मैं एक अच्छा इंसान नहीं था? क्या मैं एक अच्छा साथी नहीं था? आप ये सोचने पर आ जाते हो, जिसके चलते आपकी जिंदगी और ज्यादा उलझ जाती है। आप ना तो काम पे फोकस कर पाते हो, ना ही रिश्ते पे फोकस कर पाते हो, और स्पेशली खुद पर फोकस खो देते हो। इससे अच्छा यह है कि अगर आपके साथी ने ऐसा कुछ किया है और आपको पता चला है, तो आप उनसे इसके बारे में बात कर सकते हैं। या तो सामने वाला, जो आपकी पत्नी है जिसने आपके साथ में ऐसा किया है, वो आपके साथ में खुलकर बात करेगी, भाई मुझे वो इंसान पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती। तो जल्द से जल्द इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दें, क्योंकि वो अपने चीजों को लेकर क्लियर है। ठीक है, आप उसको समझाना समझाना कुछ मत करो, सीधा क्लियर हो जाओ, उससे अलग हो जाओ, अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना शुरू करो। जरूरी नहीं है कि जब सामने वाला बोल रहा है आपको कि भाई मुझे इसके साथ रहना है, मैं इससे प्यार करती हूँ, मुझे तो इसी के साथ रहना है, आपको जो करना है करो, तो ऐसे में वो प्रिपेयर्ड है, वो चाहती थी कि ऐसा हो, तो आपको ऐसे में उसको समझाना नहीं है, उसके सामने रोना नहीं है, गिड़गिड़ाना नहीं है कि अरे जो हो गया ये अपनी गलती मान लो, जो हुआ मैं भूल जाऊंगा, चलो मैं तुम्हें एक बार और मौका दे देता हूँ, मैं तुम्हें माफ नहीं। अगर सामने वाला अपने मुंह से आपको ये चीजें बोल रहा है, तो भैया जाने दो। अच्छा हुआ आपके सामने उसकी असलियत आई, जाने दो, लेट गो, और अपनी जिंदगी पर फोकस करो। और अगर आपके पार्टनर से ऐसी गलती हो गई है, या तो उसने अपने मुंह से आपको बताया भाई मेरे से ऐसे ऐसे हो गया है, तो आप उस पर सोचो एक बार कि आप क्या कर सकते हो। क्या आपका दिल इतना बड़ा है कि आपकी पत्नी ने किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बना लिया और वो आपको अपने मुंह से बता रही है, या आपको खुद पता चला है और आपको उसे छोड़ना भी नहीं है? तो आपका दिल, आपकी सोच इतनी बड़ी होनी चाहिए कि आप उसे एक मौका और दे सकते हैं। और जब किसी को मौका देते हैं तो फिर इत्मीनान से, उसी प्यार के साथ मौका दीजिए। ठीक है, आप उससे कुछ दिन बात मत करिए, कुछ दिन उसको उस तरीके से बिहेव मत करिए उसके साथ में, क्योंकि हर किसी का दिल जब टूटता है ना, तो बहुत अजीब सा होता है। ठीक है, अगर आपका साथी चाहता है कि उससे जो हुआ वो गलती हो गई, या जो भी किया उसने, चलो वो नादानी में या गुस्से में या आपसे बदला लेने के लिए कर लिया, कई बार ऐसा होता है बदले की भावना में भी ऐसा लोग कर लेते हैं, और आपसे वो माफी मांगता है, आपके साथ रहने के लिए बोल रहा है, तो आपको उसे क्षमा कर देना चाहिए, एक मौका और दे देना चाहिए, अगर आपका दिल आपको बोलता है। ऐसा मत करिए कि सामने वाले ने बोला जी मुझसे गलती हो गई, या जी मैंने ऐसा कर दिया, चलो एक मौका और दे दो, और आपका अंदर से दिल नहीं मान रहा, ऊपर से आप कह रहे हो हाँ ठीक है, तो ऐसे जिंदगी नहीं चलती है। अगर आप दिल से उस चीज को एक्सेप्ट करते हो, उस पर काम करना चाहते हो, उस इंसान को सुधारना चाहते हो प्यार से, तो आप अपने लिए ये भी कर सकते हो। मैंने आपके साथ में दोनों चीजें शेयर की हैं, क्योंकि जबरदस्ती किसी रिलेशन में रहना सही नहीं है। हाल ही में आपने सुना है ना जो हुआ, मुस्कान का वो ड्रम केस, वो लड़का उससे डिवोर्स चाह रहा था, बट उसने नहीं छोड़ा, बिकॉज ऑफ कहीं ना कहीं वो साहिल के साथ भी नहीं रहना चाहती थी। वो इसको भी हटा देती और आगे जाके या तो खुद मर जाती, साहिल उसे मार देता जब वो शादी नहीं करती, या फिर वही उसको पहले ही खत्म कर देती जब साहिल उसको टॉर्चर करता, भाई शादी करो शादी करो। खैर वो अलग करते हैं। तो यहाँ पर बात ऐसी है कि प्यार में जब हम किसी से प्यार करते हैं तो सच्चा और अच्छा प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं, लेकिन सामने वाला जब आपको चीट करे और आपको पता चले, तो आप उस चीज को अपने ऊपर न लेकर उसके माइंड से सोचिए कि उसने ऐसा क्यों किया, उससे बात कीजिए। सामने वाला, जब आप किसी की गलती पकड़ लेते हो ना, सामने वाला खुलकर आ जाता है, वो आपसे दबता नहीं है। या तो उसने वो चीज कर तो दी, बट उसके साथ उसको जाना नहीं, तो आपके सामने रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, या माफी मांगेगा, या एक मौका और मांगेगा। अगर वो सही में जो कर रहा है किसी और के साथ में रिलेशन बनाकर आपसे दूरी बनाना चाहता है, वो खुलकर तब भी आ जाएगी, भाई मुझे आपके साथ नहीं रहना, मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं इसके साथ जाना चाहती हूँ। आपको लगेगा ऐसा कि भाई मैं कौन था, फिर मेरी जिंदगी क्यों खराब की, मैं क्या तेरे साथ ड्रम बजाने के लिए था? ठीक है, तो ऐसे में आपको फैसला लेना है, इसमें आपको अपने ऊपर बोझ नहीं लेना है, आपको सामने वाले को उसी के मुताबिक छोड़ देना है। अगर सामने वाला राजी है भाई मुझे इसके साथ ही रहना, जाने दो। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में मत रखो, क्योंकि ये लोग आगे भी आपके साथ ऐसे ही करेंगे, आपकी जिंदगी खराब करेंगे और कुछ नहीं। और अगर सामने वाला इस चीज को लेकर परेशान है, भाई मैंने गलती की, या मुझसे हो गई, या मैंने गुस्से में कर दिया, ऐसा हो गया कोई भी कारण से ही, और आप उसको इस चीज में आगे बढ़ा सकते हो, माफ कर सकते हो,
तो ये आपका बड़प्पन है और कर दीजिए और फिर अपने प्यार पर काम कीजिए। और तब भी ध्यान रखिए कि कहीं आपको चीट तो नहीं किया जा रहा, आपके साथ ऐसा बोलकर फिर से वही चीज़ें आपके पीठ पीछे की जा रही हो। आपको ध्यान रखना है, आपको अपने आप को नहीं खराब करना है, आपको अपना आत्मविश्वास नहीं खोना है, आपको अपने दिल में ये नहीं लाना अरे यार ये क्या हो गया, मैं कैसा इंसान हूँ, मैंने ऐसा कर दिया, ये नहीं आना। अपने आप को मत खोना बिल्कुल भी। आप अपनी पसंदीदा चीज़ करना शुरू कर दो। अगर आपने मौका दिया ना या आपको छोड़ के भी चली गई है तो भी आप अपनी पसंदीदा चीज़ें कीजिए, जिसमें आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, अपने आप पे फोकस कीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, जिम कीजिए, अपने वर्क प्रोफाइल पे काम कीजिए, आप अपने ऊपर काम कीजिए। घर बैठकर रोने से अच्छा है कि अपने ऊपर काम करो। अपने आप को दोष देने से अच्छा है कि आप अपने ऊपर फोकस करो। जिंदगी एक मिली है, उसमें आप ऐसे करके बैठ जाओगे तो क्या मिलेगा। तो इस प्यार धोखा होता है प्यार में कई बार, लेकिन समझना सोचना आपको है। अगर पत्नी आपको धोखा दे रही है, आपके साथ रहते हुए किसी और के साथ में उसकी फिजिकल रिलेशनशिप है या रिलेशनशिप है, तो उस चीज़ पे उसी के ऊपर छोड़ दो कि उसने जो किया वो आपके सामने किस तरीके से आएगा या वो खुद बताएगी। उसी के हिसाब से आपको चलना है, उसी के हिसाब से फैसला लेना है। कभी भी जल्दबाजी में आकर फैसला मत लो। आपकी पत्नी ने आपको बोला, आपने पीटना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया, आप उसे डराने धमकाने लगे, आप अकेले में रहकर अपने आप को दोष देने लगे, ये करना सही नहीं है। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा, आप इसे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना। आनी ऑफिशियल आपका अपना चैनल है, और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है और उस टाइम पे आपने क्या किया मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। या अगर किसी इंसान के साथ ऐसा हो रहा है, आपको पता चले, तो आप क्या करेंगे, आप उसे क्या सलाह देंगे, ये भी कमेंट में ज़रूर से बताना। एक और अच्छी सी वीडियो के साथ आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।